Students, welcome to the class. Today in worksheet number 50, we are going to study the area of the sector of the circle. Let us recall some questions. Area of a circle is given by pi r square. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएं. जैसे ये सर्कल हमने बना दिया, इसका 3 सेंटीमीटर रेडियस है. एंड मार्क्स इट्स सेंटर एच ओ, इसके सेंटर को ओ मार्क कर देना. ड्रॉ इट्स 2 रेडियस, 2 रेडियस बनाने हैं. एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, सेंटर पे 60 डिग्री एंगल होता हो. तो ये हमने सिंबॉलिक बनाया. आप मेजरमेंट से 3 सेंटीमीटर बनाना, सेंटर ओ रखना, यहाँ पर डी रख के आप 60 डिग्री पे पॉइंट करके 60 डिग्री एंगल बनाना है आपको. ठीक है. थर्ड है सेंट्रल एंगल ऑफ अ कंप्लीट सर्कल. कंप्लीट सर्कल का एंगल क्या होता है सेंटर में? 360 डिग्री. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल? द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल. वो पोर्शन पार्ट ऑफ द सर्कल जो 2 रेडियस के बीच में एनक्लोज्ड होता है और आर्क के बीच में एनक्लोज्ड होता है, इसको हम सेक्टर कहते हैं. तो जैसे आप देख रहे हो येलो पोर्शन है, यहाँ पर एक तरफ आर्क है और इसकी बाउंड्री एरिया में 2 रेडियस है. तो 2 रेडियस के बीच में एनक्लोज रीजन और आर्क के बीच में, इसको हम सेक्टर कहते हैं. सेक्टर को हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं? जैसे ये सेमी सर्कल आप देख रहे हो, हाफ ऑफ द सर्कल आप ये देख रहे हो, इसको क्वाड्रेंट बोला जाता है. पूरे सर्कल के 4 पार्ट्स कर दो, दैट इज क्वाड्रेंट. 1/4 ऑफ अ सर्कल, तो 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्वाड्रेंट है. आपने डेली लाइफ में देखा है, इस तरीके से आप सिंबल्स देखते हो. ये पैकमैन का सिंबल है, ऐसा आप देखते हो गोल गोल निकला हुआ, तो ये सेक्टर है. पिज़्ज़ा के आप देख रहे हो डिविजन्स हैं. ठीक है. आपने बहुत बार ये चार्ट्स देखे हैं, पाई चार्ट्स, इस तरह के चार्ट्स आप डेली लाइफ में देखते हो जो कि सेक्टर को दिखाते हैं. रीजन इन येलो इज द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ. सेक्टर इन येलो कलर इज कॉल्ड द माइनस सेक्टर. ये छोटा सेक्टर है आप देख रहे हो येलो कलर का, ये माइनस सेक्टर है. और जो ब्लू पोर्शन से है इसमें भी 2 रेडियस है और इतना बड़ा ये वाला आर्क है, तो इसको भी हम सेक्टर बोलेंगे, ब्लू वाले रीजन को. और ये होगा आपका मेजर सेक्टर. येलो वाला माइनस सेक्टर और ब्लू वाला मेजर सेक्टर है. तो अगर उसमें किसी क्वेश्चन में आप सेक्टर देखें तो आप ऑटोमेटिकली उसको सोच लीजिए कि वो माइनस सेक्टर है, अदरवाइज इट इज स्टेटेड. तो सिर्फ सेक्टर लिखा है तो आप उसको माइनस सेक्टर की तरह कंसिडर करो. एरिया ऑफ द सेक्टर अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए आप ये देखिए, ये एक सर्कल है, यहाँ पर हमने पी पॉइंट से दिखा दिया कि ये हम माइनर आर्क को देख रहे हैं. तो ओ ए बी बी जो है, ओ ए बी पी, ये आपका माइनर आर्क है. ठीक है, माइनर सेक्टर है. सो एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. अब ये आपका पाई आर स्क्वायर किसका है? सर्कल का. अब यहाँ पर ये जो सर्कल है इसका सेंट्रल एंगल होता है 360 डिग्री. अभी आपने पीछे क्वेश्चन में किया, तो 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर है, तो 1 डिग्री पे कितना होगा? यूनिटरी मेथड यहाँ फॉलो करो. 360 डिग्री जब एंगल होता है सेंटर पे, तो एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि कंप्लीट सर्कल हो जाता है, वो आपका पाई आर स्क्वायर होता है. जब 1 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये 360 नीचे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री. और जब हम थीटा के लिए निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई थीटा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर व्हेन द एंगल इज थीटा. थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो गया. और मेजर सेक्टर आप निकालना चाहते हो तो पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दो माइनस सेक्टर को, ये आपका होगा मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का पूरे का एरिया निकालो और उसमें से माइनस सेक्टर माइनस करो. या आप ये कर सकते हो, माइनस सेक्टर का जो थीटा है उसको पूरे सर्कल की थीटा यानी 360 डिग्री से माइनस करके, ये भी हम एक तरीका कर सकते हैं, वो और शॉर्ट मेथड रहेगा. पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है. माइनर का जो भी दे रखा है, सपोज कुछ भी दिया है, जैसे पिछली आगे वर्कशीट में आप 30 देखोगे कि अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे उसमें 30 डिग्री है, सो ये आपका आ जाएगा 330 डिग्री. आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल ये लेके और सीधा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो और थीटा में सीधा मेजर आर्क का फॉर्मूला लगाओ. अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे कुछ ये आप देख रहे हो, ये भी सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है. यहाँ पर एक सर्कल में ये येलो पोर्शन से जो है ये माइनर सेक्टर है और पिंक पोर्शन में जो है ये मेजर सेक्टर है. एक क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस is 6 centimeter. Radius is 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree. So थीटा आपको दिया है 60 डिग्री. हमारा जो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री. आप सीधा ये क्वेश्चन देखते ही एकदम ये फॉर्मूला लिख लीजिए. ठीक है. अब आपको देखना है क्या क्या गिवन है.
थीटा आपको गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ 60 लिख दिए, 60/360 डिग्री। पाई की वैल्यू आप 3.14 या 22/7 कुछ भी लगा दीजिए। आर रेडियस कितना दिया 6, तो आर की जगह 6 × 6, सो आपका बन गया 60/360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 6 × 6। अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे 60 की जगह हमने लिख दिया, थीटा की जगह ऐसे लिख दिया, पाई को 3.14 या 22/7 लिखा इंटू 6 × 6। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है और जो ये आंसर होगा ये यहाँ पे लिखा है 132/7। आई हैवेंट सॉल्व्ड इट। आप देख रहे हो 0 से 0 कटेगा, 6 6 36 कटेगा और कुछ कट नहीं रहा। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके और आंसर को रिपोर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, बिकॉज रेडियस आपका सेंटीमीटर में है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। एंगल सबटेंडेड इज 60 डिग्री एट द सेंटर, तो थीटा हो गया 360 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकालना है। सो इसके लिए एक तरीका यह है कि आप माइनर सेक्टर निकालो, फिर एरिया ऑफ द सर्कल से माइनस करो, जैसे यहाँ पर वर्कशीट में ऐसे सॉल्व किया। मेजर सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल निकालिए, जो कि पाई आर स्क्वायर करके होगा, पाई आर स्क्वायर, तो वो तुम्हारा पाई रखा और आर क्या हुआ 21 का स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द सर्कल हो गया, ये आपका एरिया ऑफ द सर्कल हो गया ये वाला पोर्शन। और एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर के लिए थीटा/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू क्या डालेंगे 60 डिग्री। ठीक है, 60/360 ये आपका कैंसिल होगा, 6 6 × 36, यहाँ पर आप कैंसिल कर दोगे तो 1/6 आएगा। पाई को 22/7 लिया है, आर की वैल्यू 21 है। इसको कंप्लीट सॉल्व किया, जैसे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। फिर अब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर आपके पास आ गया 231। सो एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ द सर्कल में से 231 माइनस कर दो। एरिया ऑफ द सर्कल कैसे निकाला, पाई आर स्क्वायर, है ना, तो 22/7 आर स्क्वायर 21 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके -231 ये आपका एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ गया। ठीक है, और हम ये एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि एक लेंथ ऑफ द माइन्यूट हैंड ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट हैंड क्लॉक की, क्लॉक में आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड होती है। मिनट हैंड की क्लॉक की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जैसे हमारी ये क्लॉक होती है, इस मिनट हैंड की लेंथ 14 है, तो ये आपका रेडियस हो सकता है एक तरीके से, बिकॉज ये सर्कल में पूरा घूमेगा। उसके बाद फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 सेंटीमीटर। 5 मिनट में कितना एरिया वो स्वेप्ट करती है। तो रेडियस तो आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड की लेंथ है यही रेडियस हो जाएगा, बिकॉज पूरे सर्कल में घूमता है, सेम लेंथ से ये रेडियस बनेगा। क्लॉक आपकी सर्कुलर है, ठीक है, तो आर तो 14 हो गया। अब एंगल निकालना है आपको कि एंगल कितना होगा 5 मिनट में, तो थीटा आपको गिवन नहीं है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये देखिए कि पूरा जब 1 आवर के अंदर 360 डिग्री वो मूव करती है। 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, 60 मिनट्स में 360 डिग्री मूव करती है। अगर वो, हम इसको ऐसे लेंगे कि 60 मिनट्स में अगर वो 360 डिग्री एंगल मूव करती है, तो 5 मिनट में कितना करेगी, 360/60 × 5, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 × 36, 6 5 × 30, यानी 30 डिग्री एंगल मूव करेगी। ये आपने यूनिटरी मेथड से इसको फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, सो अब आपके पास थीटा भी आ गया इसका, ये हमने निकाल दिया कि एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स इज 30 डिग्री। अब एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए थीटा/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा आपको मिल गया कि 30 डिग्री है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, इसकी लेंथ जितनी थी मिनट हैंड की, दैट इज़ 14। सो 30/360 डिग्री इंटू पाई, जो आप 22/7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हो, और आर की जगह 14 × 14, और इसको सॉल्व कर दीजिए। सो इस क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअली आपको बस थीटा फाइंड आउट करना था और ये सोचना था कि मिनट हैंड की लेंथ ही एक्चुअली आर है। सो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये 2 चीज़ें पता हो, फॉर्मूला लर्न हो फर्स्ट थिंग, दूसरी चीज़ थीटा निकालना है कि अगर 60 मिनट में इतने एंगल हो रहे तो 5 मिनट में कितना एंगल होगा, ये हमने यूनिटरी मेथड से निकाल दिया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन चेंज हो जाए कि 10 मिनट में कितना होगा, तो ये 5 की जगह 10 मिनट आप क्वेश्चन को वैसे ही अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। और जो लेंथ है मिनट हैंड की वो आपकी रेडियस है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आपके पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो आर 4 सेंटीमीटर है, एंगल 30 डिग्री है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस
4 सेंटीमीटर। सो ये आप कैसे निकालोगे, जैसे एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर हम निकालेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा की जगह आपने डाला 330 अपॉन 60, 360 कैसे डाला, माइनर सेक्टर के अंदर थीटा आपका होगा 30 डिग्री। ओके, जैसे हम इसको माइनर सेक्टर के लिए अगर हम करते हैं इस क्वेश्चन को, सो ये आपका होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा की जगह क्या डालोगे, 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, पाई की जगह 22/7 और आपका ये आर की जगह कितना आएगा, आर विल बी योर रेडियस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है। सो इससे आप निकाल सकते हो माइनर सेक्टर। अभी हमने पहले मेजर सेक्टर निकाला है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा मैंने 330 सीधा कर लिया। कैसे करा है कि अगर माइनर में 30 डिग्री है तो पूरा सर्कल का एरिया एंगल होता है 360। 360 में से 30 माइनस किया तो मेजर सेक्टर के लिए 330 आ जाएगा। 330 अपॉन 360 डिग्री, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 4 इंटू 4। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। 0 से 0 कट हो गया और 33 ये 3 के टेबल से 3 11 ज़ा और 3 12 ज़ा, ये आपकी कटिंग होगी। सो 11/12 3.14, 4 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12 यहाँ कट कर जाएगा। 3.14 इंटू 4 इंटू 11/3, इसको आप 4 को 11 से करोगे 44/3, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 46.053 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर आ गया। माइनर सेक्टर जब निकालना होगा तो थीटा की जगह आप 30 डिग्री डालोगे, 30 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और आप ये देख रहे हो 0 से 0 कटा तो 3 ये 12 हो गया, यानी 1/12 इंटू 3.14 इंटू आर हुआ हमारा 4 इंटू 4। और फिर इसके अंदर आप देख रहे हो, अब ये माइनस सेक्टर में निकाल रही हूँ। सो ये आपका 4 3 ज़ा 12 कट कर जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा 3.14 इंटू 4/3। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर निकालोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, वो एरिया ऑफ द माइनस सेक्टर आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 4 एंड एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये माइनर सेक्टर का निकाल दिया। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। यहाँ पर पहले मैंने मेजर सेक्टर का निकाला है। जस्ट बाय रीडिंग एट द क्वेश्चन आई रियलाइज कि देर आर ऑल्सो आस्किंग फॉर द माइनर सेक्टर। सो बच्चों ये सेम ऐसे ही रहेगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, अब आपका एरिया ऑफ द सेक्टर होता है 3 थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का मतलब है 90 डिग्री, 1/4 ऑफ अ सर्कल, ये हुआ। ठीक है, सो ये आपका कट करके क्या आ गया, 1/4। सो आप सीधा ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट हमेशा 1/4 पाई आर स्क्वायर लिया जा सकता है। ये इस तरीके से आया कि क्वाड्रेंट होगा, आप सीधा इसको, ये जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखाया कि क्वाड्रेंट में 90 डिग्री एंगल होता है। सो ये आपका 1/4 ही आना है। सर्कल का 4th पार्ट, ये एक सर्कल है तो उसका 4th पार्ट ये आपका क्वाड्रेंट होता है, इतना पोर्शन पता है ना, अभी पीछे हमने देखा था। सो ये आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर है। ओके, 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 ली जैसे मैंने, और रेडियस 2 इंटू 2 है। यहाँ पे 2 आपके कट्टों के 4, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा ये कट गया, 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ये कार के 2 वाइपर्स हैं जो आपस में ओवरलैप नहीं करते। वाइपर आपको पता है ऐसे चलता है यूँ, ठीक है, और कार के शीशे को साफ करता है बारिश के दिनों में। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लेंथ 25 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का ये वाइपर है, ऐसे ये भी 25 सेंटीमीटर का वाइपर है। ठीक है, दे आर स्वीपिंग थ्रू अ एंगल ऑफ 115 डिग्री। 115 डिग्री एंगल को ही स्वीप करें। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हर बार ब्लेड जो स्वीप कर रहे हैं इसमें कितना एरिया क्लीन हुआ। सब आप देख रहे हो, एरिया क्लीन करने के लिए थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। अब 2 वाइपर है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा को लिखेंगे 150 डिग्री, ईजी है, पता चल रहा है। ठीक है, 150 अपॉन दिस 3.14। आर की जगह क्या लिखोगे, जो इसकी लेंथ है। जैसे अभी घड़ी की लेंथ ली थी हमने मिनट हैंड की, ऐसे ये है 25 सेंटीमीटर, है ना। ये जो वाइपर है आपका, इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। वो क्लीन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, इसको हम साफ़ कर देते हैं। 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ओके, सो 25 इंटू 25 इंटू 2, इसको पूरे को सॉल्व करना है। आप देख रहे हो कि ये 360 डिग्री वाली कटिंग हो जाएगी 5 के टेबल से यहाँ पर, बस थोड़ी सी होनी है। 2 के टेबल से काट सकते हो, 2 180 आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1
1253.81 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, सो आज की वर्कशीट में हमने बेसिकली सीखा क्या है, आज के उसमें आपका ये फॉर्मूला है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप ये माइनर का एंगल लोगे तो माइनर आर्क निकल जाएगा, ठीक है, उसका एरिया। और अगर आप मेजर का लोगे, मेजर के लिए तुम 360 में से जो भी माइनर का दिया है वो माइनस कर लो, वो ही मेजर के लिए हो जाएगा, तो मेजर सेक्टर निकल आएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका है, माइनस सेक्टर निकालो और एरिया ऑफ द सर्कल से जो भी इसका आंसर आया माइनस सेक्टर का वो माइनस कर दो। एक ये तरीका है, ठीक है। आपके पास जितना टाइम हो उसके हिसाब से आप वो कर सकते हो। क्वाड्रेंट का जब भी एरिया लेना हो तो सीधा आप ये ले सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस आर चाहिए और थीटा चाहिए। इन क्वेश्चंस करने के लिए आर और थीटा की नॉलेज हो तो सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ठीक है बच्चों। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक टेक केयर।